हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का सवाल करेंगे। यहाँ पे हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, एक शहर में कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को पाई ग्राफ में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये पाई ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको डिग्री में वैल्यू दी गई है, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी तो कैसे हम यहाँ पे वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे वैल्यू है उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, हमको ये वैल्यू चाहिए 15 और 15 चाहिए, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 345 आया। ठीक है, तो फिर उसको 360 से माइनस कर देंगे 345 को, तो आपकी 15 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी, जैसे सपोज 45 नहीं दिया होगा, तो सेम इसी प्रोसेस से आप डिग्री को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, 2200। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अमाउंट नंबर अपॉन में डिग्री मल्टीप्लाई एक्सिस, जो हमको वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पे हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 7200 है। ठीक है, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो जैसे एक्स क्या हो गया, हमारा 60 हो गया, और जो हमारा जो सर्कल है उसका टोटल डिग्री कितना है, 360 है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 हुआ, फिर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको सीओ की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमको स्कूल सी में विद्यार्थियों की संख्या काउंट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी की तरह है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने बताया ना कितना थे यहाँ पे, जैसे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अपन देखे थे 7200 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला क्या था, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हुआ, नंबर हुआ, अपॉन में क्या हो गया, डिग्री मल्टीप्लाई एक्स, जो हमको वैल्यू निकालनी है। तो अमाउंट कितना हो गया 2200, डिग्री कितनी हो गई 360, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जो वैल्यू हमको निकालनी है, जैसे कि 30। ठीक है, 30 हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जब इसको हम काटेंगे तो जैसे कि यहाँ पे सपोज 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 12, 8, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 180, और फिर हम इसको 9 से काट देंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, सपोज 20 आया, तो यहाँ पे 20 आ गया तो हम क्या कर देंगे, जो ये वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो यहाँ पे कितने सी में कितने विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 600 है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। सेम प्रोसेस जो हमारे यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लगा है, सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 7200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस लगेगा। ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो सेम प्रोसेस लगेगा, तो 7200 अपॉन में डिग्री कितनी है अपन की, ये सर्कल की पूरी 360। ठीक है, पूरा टोटल हुआ, मल्टीप्लाई कितना, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, 45 हो गई। अब हम इसको काटेंगे यहाँ से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3, और ये 360, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 80, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 9 से काटेंगे। ठीक है, 9 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर यहाँ पे हम जो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू है उसको 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, और ये हो गया 900। ठीक है, तो यहाँ पे ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 900 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेस कम है तो ढंग से नहीं बना पा रही हूँ ना, तो
तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, तो आपको इस समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यदि स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या 1000 है तो बताइए स्कूल एफ में कितने विद्यार्थी हैं। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वैल्यू बी, स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है और संख्या कितनी दे दिया, अमाउंट हमारा दे दिया है, तो सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है। सेम फार्मूला यहाँ भी लगेगा, अमाउंट या फिर नंबर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, डिग्री, मल्टीप्लाई जो आपको वैल्यू निकालनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 1000, ठीक है, ये दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमको किसकी, स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे डिग्री में 60 है, तो हम फिल कर देते हैं यहाँ पे 60, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमको एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है 15, तो यहाँ पे 15, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे कि हम काटेंगे, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इसको 250, ठीक है, पूरा काटना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 250 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे कॉलेज बी और कॉलेज सी में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये बी की वैल्यू कितनी है 60 और सी की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो हमको कुल निकालना है यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट, यहाँ पे होगा नंबर और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको बी प्लस सी करेंगे, तो यहाँ पे बी प्लस सी करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी 60 प्लस सी की वैल्यू 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो हमको जैसे कि यहाँ निकालना है कॉलेज बी और कॉलेज सी में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमको बी और सी का निकालना है, तो सेम हमारा जो हमारा ऊपर में था वहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या, शुरू से क्वेश्चन देखोगे तो आपको कितना था 7200 था। पे अमाउंट नंबर में कितना लिख देंगे 7200, ठीक है। और डिग्री कितनी हो गई 360, ठीक है। मल्टीप्लाई हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी और सी में कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल हमने निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल कर लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि 18 आया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 360। फिर इसको हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा 9, और यहाँ पे 180, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20, अब हम क्या कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 90, तो कितना आ जाएगा